इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रेखा जैन, राजू जैन, ममता जैन, संजय जैन, कार्तिक जैन, पुष्प जैन, सुविधि जैन, नंदिनी जैन, गंगानगर, मेरठ। तेरी नमोस्तु करने से मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? याद में रखना, तुम्हारी नमोस्तु से भी मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारी पूजा से भी कुछ नहीं मिलेगा। मुझे जो कुछ भी मिलेगा मेरे चरित्र और आचरण से मुझे मिलेगा। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि तूने अगर मुझे प्रणाम नहीं किया तो तेरा विनाश निश्चित है, तुम्हारा पतन निश्चित है, तुम्हारा अकल्याण निश्चित है, तुम्हारा भाव भ्रमण में भटकना निश्चित है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य कुंद देव कहते हैं। आचार्य कुंद देव से किसी ने पूछा कि गुरुदेव, सम्यक दृष्टि कौन है और मिथ्या दृष्टि कौन है? तो आचार्य कुंद कहते हैं, जो जिन मुद्रा को देख करके भक्ति से भर जाए वह सम्यक दृष्टि है, और जो जिन मुद्रा को देख करके मुंह फेर ले वह मिथ्या दृष्टि है। एक लाइन में जो है उन्होंने संपूर्ण जीवन का सार निरूपित कर दिया। इसीलिए दिगंबर मुनि को जो कुछ भी मिलेगा उसकी साधना और तपस्या से मिलेगा, और तुम्हें भी मोक्ष का मार्ग मिलेगा तो उनका पदानुगामी बनने पर ही मिलेगा। गंगानगर प्रवचन के समय मैंने कहा था कि तुम्हें जैन कुल जो मिला है ना, इनकी वजह से नहीं मिला, गलत फहमी में नहीं रहना कि आज तुम अगर कुछ कुल में पैदा हुए हो तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन के कारण से पैदा नहीं हुए हो। आचार्य रत्नगंड साप्ताचार्य के अंदर उल्लेखित करते हैं कि जो रत्नात्रयधारी गुरुओं के चरणों में शीश झुकाता है उसे उच्च गुरु की प्राप्ति हुआ करती है। उनका स्मरण करने से, उनका वंदन करने से जो है उच्च गुरु की प्राप्ति हुआ करती है। इसीलिए याद में रखना कि तुम्हारी जिंदगी में सबसे पहला आधार, जिन प्रतिमा के पहले ही तुम्हारे जिंदगी में किसी का आधार है तो वह आधार है गुरु का। किसका? गुरु का। किसका? गुरु का। गुरु का। और जब गुरु का आधार जिंदगी में आदमी मान लेता है तो जिंदगी में कभी वह भटकने की उसे जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए जीवन के मर्म को समझ करके जीना कि हम स्वाध्याय इंद्र जैसी अणिमा मणिमा जैसी रिद्धियां को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन स्वाध्याय इंद्र जैसी रिद्धियों को प्राप्त करने के लिए स्वाध्याय इंद्र जैसे अपने अंदर भाव भी जन्म देना पड़ेंगे। और जिस दिन स्वाध्याय इंद्र जैसे भाव तुम्हारे जीवन में पैदा होंगे तो तुम्हारा निर्वाण निश्चित हो जाएगा। अभी तो तुम्हारे निर्वाण का कुछ पता है, मोक्ष जाओगे पता है, गारंटी है? अरे बोलो भाई, है? जाओगे ये निश्चित है, जाओगे ये निश्चित है, क्योंकि जो देव शास्त्र गुरु की आराधना करता है वह 7वें या 10वें भाव में वह निर्वाण को प्राप्त जरूर करता है। आज अगर आप मंदिर चल करके आ गए हैं, यानी आपने अपने निर्वाण की जिंदगी तैयार कर ली है, आप गुरु के चरणों में बैठ करके उनका उपदेश सुन रहे हैं, यानी आपने मोक्ष की टिकट अपनी पक्की कर रहे हो। अभी आपको पता नहीं है कि कितने भाव में जाएंगे, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, किस अवस्था में जाएंगे, कब सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, इंसान की पर्याय में सम्यक दर्शन मिलेगा या जानवर की पर्याय में मिलेगा, लेकिन सम्यक दर्शन तो कभी भी उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि आज तीर्थंकरों के इतिहास को उठा करके देख ले, तीर्थंकरों के चरित्र को उठा करके देख ले, तो कई तीर्थंकरों को जानवर की पर्याय में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। कुछ ने मनुष्य गति में सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। और याद में रखना कि त्रियज्ञ की पर्याय में सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाले लोग ज्यादा हैं। पार्श्वनाथ के जीव ने सम्यक दर्शन कौन सी पर्याय में प्राप्त किया?
हाथी की पर्याय है। महावीर के जीव ने सम्यक दर्शन कौन सी पर्याय में प्राप्त किया? शेर की पर्याय। जब त्रियंच कर सकता है तो तुम तो इंसान हो भाई। गुरु के उपदेश पर विश्वास करके, श्रद्धा करके, आस्था रख करके, उसके ऊपर पथानुगामी बन करके चलने पर जब त्रियंच तीर्थंकर बन सकता है तो तुम तो इंसान हो। अगर देव शास्त्र गुरु के वचनों पर विश्वास कर लोगे तो तुम्हारा निर्वाण निश्चित हो जाएगा, तुम्हारा टिकट पक्का हो जाएगा। और अगर तुमने टिकट पक्का नहीं किया तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम आशा पिंडम दशनविहीनम, बार बार जन्म लोगे, बार बार मरोगे, बार बार जन्म लोगे, बार बार मरोगे, लेकिन ये आशा का जो पिंड है वह कभी भी मिटने वाला, ये जन्म जला का जो पिंड है वह मिटने वाला नहीं है। क्योंकि एक आशा पूरी होगी तो दूसरी आशा जन्म ले लेगी, और दूसरी आशा जन्म लेगी तो तीसरी आशा पैदा हो जाएगी, वह कभी मिटने वाली नहीं है। लेकिन जब ही आशा तुम्हारी मिटेगी जब तुम नासा दृष्टि हो जाओगे। क्या? जब तुम नासा दृष्टि हो जाओगे। इसीलिए भगवान कैसे बैठे? सूर्य मंत्र देने के बाद जो है प्रतिमा का अभिषेक जरूरी नहीं है। आज जो है आप चले जाओ जम्बूद्वीप, इतनी सारी प्रतिमाएं हैं, रोज अभिषेक कितनी प्रतिमाओं का हो? सारी प्रतिमाओं का अभिषेक नहीं होता। अरे हम समुद्र का वर्णन करने के लिए जाए तो समुद्र में जहां साक्षात अरिहंत भगवान विराजमान है उनकी प्रतिमा का स्पर्श तक नहीं कर सकते आप, उनका स्पर्श तक नहीं होता है। आप कहीं भी सुनने के लिए दूर बैठ जाओ, सुन लो, दर्शन कर लो, प्राप्त हो जाओ, लेकिन उनका स्पर्श नहीं कर सकते। भगवान को तुम्हारे अभिषेक की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान का अभिषेक करके तुम्हें अपने जीवन का कल्याण करना है तो तुम्हारे लिए जरूरी है। उनके माध्यम से तुम अपना कल्याण करोगे, लेकिन उन्हें तुम्हारी जरूरत, हमें जरूरत है भगवान की, लेकिन भगवान को हमारी जरूरत नहीं। कि हम दीप जलाएंगे तो भगवान के मंदिर में दीप जलेगा, हम नद में पूजा करेंगे तो भगवान की पूजा होगी। अरे भगवान की पूजा तो चतुर्निकाय के देव 24 घंटे किया करते हैं। अहिनिश्वर की पूजा हुआ करती है, जो अहिमित देव विमान में बैठे हुए हैं, 9 ग्रैविंग में बैठे हुए हैं, उन ग्रैविंग में बैठे हुए वहीं से बैठे बैठे कृत्रिम और अकृत्रिम जिन बिंबों के दर्शन करके उनकी आराधना कर लिया करते हैं। हमें तो चल करके आना पड़ता है, लेकिन नवग्रह में बैठने वाले जो है वह तो जो है 9 ग्रह में बैठने वाले जीवों को तो आने की भी जरूरत नहीं, लेकिन वह पूजा कर रहे हैं। आज हिंदू परंपरा में सूर्य को जल चढ़ाते हैं। सूर्य क्या है? ये सूर्य ज्योतिषी देव, उसके अंदर जो है वो है, जो बाहर दिख रहा वो नहीं, वो तो अचेतन है। हम जल किसको चढ़ा रहे हैं? अचेतन को। क्योंकि ज्योतिषी देवों के विमानों में भी जिन बिंब होते हैं, इसीलिए चक्रवर्ती कृत्रिम और अकृत्रिम दोनों जिन बिंबों के दर्शन करता है। वह अपने सटखंड के महल पर खड़ा होकर के सूर्य भगवान के अंदर जो जिन बिंब है उस जिन बिंब को प्रणाम करता है, ना कि सूर्य को प्रणाम कर रहा है। क्योंकि वीतराग अवस्था को सभी जगह माना गया है। कोई देव अगर यहाँ से कोई मृत्यु प्राप्त करके देवगति जाता है तो वहां भी उसे जिन बिंब के दर्शन करने के लिए भेजा जाता है, क्योंकि जिन बिंब के दर्शन से ही सम्यक दर्शन की उसे उत्पत्ति। इसलिए सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के 3 ही रास्ते दिए। पहला रास्ता दिया जिन बिंब दर्शन, दूसरा रास्ता दिया गुरु उपदेश, तीसरा रास्ता दिया जाति स्मरण। कौन कौन से?
जिन बिल्कुल दर्शन, गुरु उपदेश और जाति स्मरण। जाति स्मरण आपको होता नहीं, बहुत मुश्किल लोगों को करता है, किसी को हो जाए। जिन बिल्कुल दर्शन से तुम समझ नहीं पाते हो कि क्या है और क्या नहीं है, लेकिन जब भी समझोगे गुरु के उपदेश से ही तुम समझोगे। क्योंकि जब हम बताएंगे कि यहाँ आने के बाद में तुम्हें क्या सोचना है, जब हम तुम्हें ज्ञान देंगे कि यहाँ पर पहुंचने के बाद में तुम्हें किस तरह से भगवान को देखना है, किस तरह से पूजा करना है, किस तरह से वंदना करना है, किस तरह से स्तुति करना है, किस तरह से प्रार्थना करना है, हमसे ज्ञान लेकर के आओगे तब यहाँ पर आकर के मन लगने वाला है। तो याद में रखना, आज के इस काल में जिन बिल्कुल के दर्शन के साथ साथ गुरु उपदेश का महत्व भी अपने आप में बढ़ जाता है। इसीलिए कहते हैं भले ही कुछ भी काला अक्षर भैंस बराबर कुछ भी समझ में आए या ना आए, लेकिन श्रद्धा भाव पूर्वक जो है गुरु उपदेश को सुनो। आचार्य ने कहा कि जो गुरु के उपदेश को ध्यान लगा करके सुनता है वह आगे आने वाले भव में निर्वाण को प्राप्त करता है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन और गुजारिश केवल इतना ही करना चाहूंगा, अनुरोध केवल इतना ही करना चाहूंगा कि जो तत्व हमारे सामने प्रकट हुआ है, तो उस तत्व को प्रकट होने पर उसका हमें आदर और सम्मान में किसी बात की कमी नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा गया कि पूजा अगर बीच में रोकना पड़े रोक देना, माला फेरना अगर बीच में रोकना पड़े तो रोक देना, और अगर गुरु उपदेश चल रहा है तो उस समय ना तो पूजा की जरूरत है, ना अभिषेक की जरूरत है, ना माला फेरने की जरूरत है। उस समय तो केवल गुरु के मुख से निकलने वाली वाणी का श्रवण करने की जरूरत है, क्योंकि वह तुम्हारे भाव के अंधकार को, अज्ञान को मिटा करके शब्द ज्ञान का सूर्य प्रकट करने की सामर्थ्य देने वाला है। इसीलिए सौधर्म इंद्र एक भाव अवतार, तीर्थंकर के माता पिता बोलो, दक्षिण इंद्र एक भाव अवतारी, सौधर्म इंद्र की सची इंद्राणी बोलो एक भाव अवतारी। और तुम कितने भाव अवतारी, कितने भाव अवतारी है? मेरे अभी जो पार्श्वनाथ कथा चल रही थी उस समय मैंने एक बात कही थी कि मैंने कहा भाई, एक व्यक्ति से मैंने कहा भाई मंदिर क्यों नहीं आता है महाराज, दीपावली का टाइम सीजन बड़ा तेजी के, आपको क्या है, आपको तो सब कुछ मामला बना बनाया मिलता है, हमें तो जो काम करते हैं तब कमाना पड़ता है। तो याद रखिएगा, मैंने उस समय कहा था कि पेट की भूख को समाप्त करने के लिए हम यहाँ से कहाँ जाएंगे। अगर किसी की सदर में दुकान होगी तो डेली सुबह उठ करके कहाँ जाएगा, किसी की रुड़की में अगर फैक्ट्री होगी तो सुबह उठ करके कहाँ जाएगा, रुड़की। किसी की अगर जो है दिल्ली में ऑफिस होगी कहाँ जाएगा, दिल्ली। किसके लिए, इसके लिए पेट के लिए। जब पेट के लिए आदमी 100 किलोमीटर जा सकता है तो आत्मा की तृप्ति के लिए 2 किलोमीटर मंदिर भी आना चाहिए। आदमी मंदिर आना छोड़ सकता है, पूजा करना छोड़ सकता है, हवन करना छोड़ सकता है, माला फेरना छोड़ सकता है, बोलो ना। और ये पेट में जो कुछ भी जाएगा वो क्या निकल बन के निकलेगा? गाय क्या खाती है? अरे बोलो बाबा, घास। क्या खाती है? घास। लेकिन वह जिसके घर के आगे गोबर कर दे, आदमी लड़ता है। लड़ता है क्या? लड़ता है। लड़का नहीं है, सौभाग्य समझता है।
क्योंकि कहीं पर भी वैदिक परंपरा में हवन आदि होते हैं, तो हवन आदि को जहां पर करना होता है वहां भूमि कैसे ले ली जाती है? बोलो, किसके गोबर से? अरे बोलो बाबा। और तुम जो काजू खाया था, किशमिश खाया था, बादाम खाया था, जो तुमने माल मलिदा खाया था, वो अगर किसी के घर के सामने कर दो, कौन बोला वो भी लीप लिया जाएगा? वो तुम्हें लीपा नहीं जाएगा, तुम्हें लपेट लिया जाएगा। तो याद में रखिएगा, गाय का गोबर भी पुण्य के कारण में ले लिया जाता है, पुण्य स्थान पर ले लिया जाता है, लेकिन तुमने जो पेट के लिए खाया है वह किसी काम आने वाला नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रेखा जैन, राजू जैन, ममता जैन, संजय जैन, कार्तिक जैन, पुष्प जैन, सुवेधी जैन, नंदिनी जैन, गंगानगर मेरठ। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई, केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 9065330031। बैंक विवरण दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837, IFSC CBIN 0280454।